खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन की है, जहां अवैध वेंडरों का दबदबा रेलवे सिस्टम और यात्रियों दोनों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा जंक्शन पर अवैध वेंडिंग एक संगठित रैकेट का रूप ले चुकी है। ट्रेन के रुकने से पहले ही वेंडर डिब्बों में घुस जाते हैं और खुलेआम खाद्य सामग्री की बिक्री करते हैं। रेलवे गाइडलाइन के अनुसार 15 रुपए वाली पूरी सब्जी 40 रुपए में बेची जा रही है और रेल नीर के नाम पर यात्रियों को लोकल पानी 20 रुपए में थमाया जा रहा है। इन अवैध वेंडरों को आरपीएफ, जीआरपी और कुछ रेलवे अधिकारियों का संरक्षण भी प्राप्त है। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार इनसे हर रोज प्रति वेंडर 400 से 500 रुपए की वसूली की जाती है। पैसे ना देने पर चालान की धमकी भी दी जाती है। रेलवे समिति के सदस्य पंकज श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर गहरी नाराजगी भी जताई और महाप्रबंधक से लेकर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष तक कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यात्रियों की जान माल की सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता दोनों में समझौता किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत ये हो रही है कि यात्रियों का सुविधा होती है, वेंडरों से चलती गाड़ी पकड़ने लगते हैं, गेट से ढकेल देते हैं औरतों के, जिसमें उनका सीधा जगह हाथ लगा देते हैं। बोलो तो 4 से 10 वेंडर होकर मार करने लगते हैं। गोंडा रेलवे स्टेशन की ये स्थिति है। कुछ खाने पीने की भी समस्याएं हैं? खाने पीने की हर 30 रुपये का भटूरा है, 40 रुपये रेट है, 15 रुपये का चिप्स 20 रुपये बिकता है, 15 रुपये बोतल 20 रुपये बिकता है। जब वेंडरों से कहो तो कहते हैं प्रशासन को पैसे देते हैं तो हम कहाँ चार्ज करेंगे, अपने घर से ला के देंगे। कितना पैसा देते हैं? बताते हैं 400 से 500 डेली देते हैं एक आदमी। एक वेंडर? हाँ, 125 से 150 वेंडर है इसी प्लेटफार्म पे गोंडा। किस माध्यम से जाता है पैसा? ये प्राइवेट कार खास है। इनका कोई गिरोह भी चलता है क्या वेंडरों का? प्राइवेट गिरोह है, 3 आदमी है। 3 आदमी हैं। कौन कौन है? आशीष तिवारी और एक बड़गांव के, उनका नाम नहीं जानता। और कोई एक और एक है और उसका भी नाम नहीं जानता। ये पूरा गिरोह है? पूरा है, वेंडरों से वही करता है, उनके प्रशासन पहुँच जाते हैं। अभी तक परिणाम संतोषजनक है इसमें और वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वेंडरों की शिकायत ये थी कि रेलवे के ट्रेन में जब यात्री चढ़ता है उतरता है उसी समय वेंडर भी उसमें डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। कभी कभी यात्रियों के ऊपर खाद्य पदार्थ गिर जाता है जिससे दिक्कत, और जितने लाइसेंसी वेंडर हैं उससे 3 गुना वेंडर गैर लाइसेंसी है, जो अनाधिकृत रूप से रेल यात्रियों के जीवन के साथ हो रही है। अब अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है जी, और लिखा जा चुका है, वो अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई संतोषजनक परिणाम इसका निकला है। दूसरी बात यह है कि जो रेलवे के लाइसेंसी ठेकेदार हैं उनका भी इसमें अहित हो रहा है और रेलवे को राजस्व के लाखों रुपए की हानि हो रही है। यह वही रेलवे स्टेशन है जहां से अवैध बिल्डर इसके आउटर सिंगल पे चढ़ते हैं और यहां आके उतर जाते हैं। इनका कारनामा यह है कि रेलवे स्टेशनों पे चाहे खाद्यान्न, बासी खाद्यान्न हो, पानी हो, सब जो रेट है रेलवे का उससे ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं। इनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि आरपीएफ के या जीआरपी के जवान जो है इनसे माहवारी और प्रतिदिन के हिसाब से पैसा लेते हैं, जिससे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते और ना दबाव बनाते हैं। आप यहाँ वीडियो में यह भी देखेंगे कि सैकड़ों संख्या में जब कोई ट्रेन आती है तो वेंडर तुरंत पानी लेके, खाना लेके, चाय लेके पहुँच जाते हैं और फिर यह खाना वही खाना तो जो 2-3 दिन पुराना होता है, ट्रेन चल देती है, उसके बाद में यात्री कुछ कह नहीं पाता और फिर खाने को फेंक देता है। हालांकि रेट तो 15 रुपये पूरी सब्जी और अचार का है, लेकिन ये वेंडर जो है 40 रुपये में बेचते हैं। वहीं रेल नीर का बोतल पानी इनको बेचना है 15 रुपये में, लेकिन ये 20 रुपये वसूली करते हैं। इसी तरह से सारे रेट भी आप देखें, यहाँ रेट भी हमारी वीडियो में दिखाई पड़ रहा है किस चीज़ का कितना रेट है, लेकिन उससे ज़्यादा ही पैसा लेते हैं और उसके बाद में देते हैं। नियम तो यह है कि जो वेंडर रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं उनका लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस के कोई वेंडर यहाँ काम नहीं कर सकता है। लाइसेंस धारकों को यह भी है कि अगर इनसे कोई गलती होती है या कोई खाना गलत देते हैं तो ये पकड़े जाएंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन अवैध वेंडरों की कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो
ये भाग जाते हैं या पुलिस वाले इनको छोड़ देते हैं, इन पे कार्रवाई नहीं होती है। गोंडा से जीरो ग्राउंड से कैलाश वर्मा।